हाय गाइस, माय नेम इज शशांक एंड मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान को। एंड ये वीडियोस 2 पार्ट में होने वाली है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इस पार्ट में हम मैनेजर लेवल तक का सारा मार्केटिंग प्लान जानेंगे, सारे बेसिक्स समझेंगे, सारी कैलकुलेशंस जानेंगे। एंड इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं मैनेजर एंड बियॉन्ड मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको आगे तक के सारे लेवल्स एंड सारे फायदे बताने वाला हूँ। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है, बट हम लोग काम करना सीधा स्टार्ट कर देते हैं। मार्केटिंग प्लान को समझ ही नहीं पाते कि कोई शायद हमें ठीक से समझा नहीं पाता या फिर हम कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा मार्केटिंग प्लान प्रॉपर्ली समझ आने वाला है और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस में कि आपके दिमाग में ये मार्केटिंग प्लान छप जाएगा। आई जस्ट वांट कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को साइड में रखकर आप प्रॉपर कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखो और आपको काफी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फॉरएवर के बारे में नहीं जानते हो तो वीडियो को देखो, आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जानने वाले हो। हम सीधा अपने आईपैड की स्क्रीन पर आ जाते हैं। यू नो की कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। सो जो हमारी कंपनी है उसका जो प्लान है वो लेवल बेस्ड होता है। हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। फर्स्ट लेवल इज नोवस कस्टमर या फिर प्रेफर्ड कस्टमर। सेकंड इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। अब हम एक एक करके सारे लेवल्स को समझेंगे, सारे लेवल्स के फायदे समझेंगे और कैसे हम लेवल्स को अचीव कर सकते हैं वो समझेंगे। पहले हम बात करते हैं नोवस कस्टमर की या फिर प्रेफर्ड कस्टमर की। अब नोवस मतलब यूनिक होता है। कंपनी आपको यूनिक इसलिए कहती है क्योंकि आपको कंपनी फर्स्ट डे से ही 5% ऑफ देती है हर एक प्रोडक्ट पे। कंपनी में ज्वाइन होते ही आपकी एक 12 डिजिट की यूनिक आईडी बनती है जो कि 165 प्लस कंट्रीज में वैलिड होती है। एज यू नो, फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में काम करती है। अब देखो, फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में वर्क करती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर कंट्री में टैक्स और करेंसी दोनों डिफरेंट होते हैं, राइट? तो उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो तो कंपनी ने एक खुद की करेंसी बना रखी है जिसे कंपनी सीसी कहती है। अब सीसी क्या होता है? सीसी की देखो फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी या फिर आप उसे केस क्रेडिट्स भी कह सकते हो। सीसी एक्चुअली में होता क्या है? सीसी देखो, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसे कंपनी ने पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलोवेरा। अब ये जो एलोवेरा की बोतल है इसे कंपनी ने पॉइंट्स दे रखे हैं 100। तो ये जो 100 है, दिस इज नथिंग बट सीसी, ठीक है? ये जो 100 है ये कुछ नहीं और सीसी है। ऐसे ही एक एलोवेरा बोतल के अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 10 एलोवेरा बोतल के पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे 1000, राइट? तो जब 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब एक सीसी बन जाती है। एक सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं। सेम वे में अगर 20 बोतल्स है एलोवेरा की, 20 × 100 आपका हो गया 2000 पॉइंट्स और ये हो गई आपकी 2 सीसी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोवेरा की बोतल ही हमारे पास, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको एक्यूमुलेट करके अगर 1000 पॉइंट्स बनते हैं तो एक सीसी कंप्लीट होती है और 2000 पॉइंट्स में 2 सीसी। और 1 सीसी की जो वैल्यू होती है इंडियन रुपीस में वो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 रुपीज तक होती है। जो 2 सीसी की वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 36,000 रुपीज तक होती है। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आपको अगर कंपनी में वर्क शुरू करना है तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना जरूरी होता है, एएस बनना जरूरी होता है अगर कंपनी में आपको ग्रो करना है। अब देखो, कंपनी में 2 तरीके के लोग आते हैं। पहले होते हैं जो प्रोडक्ट यूजर होते हैं और दूसरे होते हैं जो बिजनेस के लिए आए हैं, जैसे कि आप भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस प्लान समझ रहे हो। अब देखो, जो प्रोडक्ट यूजर होते हैं वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं वो टर्नओवर क्रिएट करते हैं जिससे उनको कमीशंस मिलती है। अब कंपनी इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेगी कि कौन बिजनेस करने आया, कौन प्रोडक्ट यूज करने आया? लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है 2 सीसी का, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। मतलब उन्हें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना पड़ता है जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए आपको 2 सीसी का बिजनेस डेवलप करना पड़ता है। अब वो 2 सीसी का बिजनेस आप किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो या तो आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो या फिर उन्हें रिटेल कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कंपनी आपको फोर्स नहीं करती कि आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो, बस आपको कंपनी को टर्नओवर देना है 2 सीसी का, आपका उस तरीके से बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट है वो 30% हो जाता है। और यहाँ से एक न्यू इनकम आती है जो कि होती है पर्सनल बोनस, जो कि आपको 5% मिलती है। पर्सनल बोनस के आगे बहुत बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आपको नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो ये कैशबैक है एक तरीके से। इट इज नथिंग बट कैशबैक। आपको मतलब बेसिकली 35% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1000 रुपए का अगर एक प्रोडक्ट है तो उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 700 रुपए का मिल रहा है। अब उस 1000 रुपए पे आपको पर्सनल बोनस भी आ जाता है 5% का, मतलब 50 रुपए आपको उस पर भी आ गए। तो एक तरीके से आपको 650 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है। बेसिकली पर्सनल बोनस इज नथिंग बट कैशबैक। और यहाँ पर आपकी एक मेन इनकम अनलॉक होती है जिसे कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि आपकी एक्टिव इनकम होती है, जो कि आप खुद काम करके अर्न कर पा रहे हो।
जो कि आपकी यहाँ पर होती है 25%। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अब जैसे आप एक एएस हो और आप किसी इंसान को रिक्रूट करते हो, लेट्स सपोज आपने 4 इंसानों को रिक्रूट करा, अगर वो 2 सीसी का टर्नओवर क्रिएट करते हैं या 1 सीसी का टर्नओवर क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी मिनिमम बिलिंग करते हैं 5,000 या 7,000, आपको उसका 25% आना ही है। लेट्स सपोज अगर कोई इंसान आपके साथ 2 सीसी कंप्लीट करता है तो आपको उससे लगभग 6500 रुपीज आएंगे। सेम वे में अगर आपके साथ 10 लोगों ने 2 सीसी कंप्लीट करी, 10 इंटू 6500 आपका लगभग हो गया कि आप 10 लोगों की 2 सीसी करा के ही 65,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हो। पॉसिबल है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप 10 एएस भी एक महीने में बना सकते हो एंड 65,000 रुपये तक इनिशियली भी अर्न कर सकते हो। जितनी अगर आप मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ऐसे होता है। अब आपको हर लेवल को करने के लिए 2 महीने मिलते हैं। तो कंसेक्यूटिव मंथ्स में जो आपका टर्नओवर होता है उसके हिसाब से आपके लेवल्स होते हैं। जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अगर आपको करना है तो आपको 2 सीसी करनी पड़ती है। तो आपके 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, जैसे आप जनवरी में आपने बिजनेस शुरू करा तो जनवरी प्लस फरवरी इन दोनों का टर्नओवर मिलकर 2 सीसी जितना होना चाहिए, तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। नहीं तो अगर आप फरवरी से सीधा मार्च में आ जाते हो तो आपका मार्च और फरवरी का काउंट होगा। अगर इन दोनों का 2 सीसी का आपका टर्नओवर हुआ तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। सिंपल है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का जो आपका टर्नओवर होगा उसके बेस पर आपके लेवल्स अचीव होते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा ये चीज़। अब यहाँ पर आपकी एक इनकम अनलॉक होती है जिसको कहते हैं एएस बूस्ट पॉलिसी, यह बूस्ट बोनस। अब मैं आपको वो बताता हूँ क्या होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर बूस्ट पॉलिसी। अब देखो, हमारी कंपनी में एक क्वालिफिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है? आपको 1+3 का बिजनेस डेवलप करना पड़ता है। अब 1+3 क्या है? 1+3 सीसी क्या है? 1 सीसी का टर्नओवर आपको अपनी आईडी पर क्रिएट करना पड़ता है, अपनी पर्सनल आईडी पर, और 3 सीसी का टर्नओवर आपको न्यू रिक्रूटमेंट से क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप 1+3 एक महीने के अंदर करते हो, मतलब आप 3 सीसी जनरेट करते हो, लेट्स सपोज आपने एक इंसान की 1 सीसी कराई या एक इंसान को 2 सीसी कराई और आपने अपनी आईडी पर 1 सीसी तक का टर्नओवर जनरेट करा, तो आप कंपनी में एक्टिव माने जाते हो। अब इसके फायदे क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप एक एएस लेवल पर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आप 1+3 एक्टिव हो, तो आपको जो बोनस मिलता है जो कि 25% मिलता था, मैंने आपको ऊपर बताया, जो आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है जो कि 25% होता था, उसमें आपको एडिशनल 5% मिलेगा। मतलब आप 30% बोनस अर्न कर सकते हो एक इंसान से। जहां पर आपको 6500 आ रहे थे 2 सीसी करवाने पर, वहां पर आपको लगभग 7,000 रुपए तक आएंगे। अगर 1+3 एक्टिव हो तो आप 25% की जगह 30% तक अर्न कर सकते हो एएस बूस्ट पॉलिसी के थ्रू। मतलब जब आप इनएक्टिव थे, जब आप 1+3 नहीं कर रहे थे, जहां पर आपको सिर्फ 25% आ रहा था, वहां पर आपको 1+3 करके 30% आएगा, एडिशनल 5% आएगा। तो ये होता है बूस्ट बोनस। आई होप आपको समझ आ गया हो, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था इसमें। अब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, अपने लेट्स सपोज 10 लोगों की 2 सीसी कराई। अब ये 10 लोग अगर 2 सीसी कंप्लीट अपनी करते हैं तो टोटल 20 सीसीज होती हैं। एक इंसान अगर 2 सीसी कर रहा है तो 10 लोगों की 20 सीसी हुई टोटल। वो 20 सीसीज भी आपके अंडर काउंट होगी क्योंकि उस टीम के कोर आप हो। अब ये लोग भी अगर किसी को रिक्रूट करते हैं, इनसे भी कोई सीसी अगर डेवलप होती है, वो सीसीज भी आपके अंडर काउंट होती है। ऐसे करके आपके लेवल्स अचीव होते हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगला लेवल जो होता है वो होता है सुपरवाइजर लेवल, जिसको करने के लिए आपको 25 सीसीज करनी पड़ती है। अब 25 सीसीज अकेले तो नहीं करी जा सकती। अगर 2 सीसी का टर्नओवर 30,000 रुपये तक है, 35,000 रुपये तक है, तो 25 सीसीज का टर्नओवर लगभग 4 लाख का होता है, जो कि एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। अब उसके लिए आप कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज अगर आप एक एएस हो एंड आपने 5 लोगों को रिक्रूट करा, 5 लोगों ने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी लेट्स सपोज, तो ये जो टोटल 10 सीसीज हुई, ये आपके अंडर काउंट होगी। इस तरीके से आपकी 10 सीसीज हो गई। अगर ये लोग भी किसी को रिक्रूट करते हैं तो इनसे भी लेट्स सपोज अगर 20 सीसीज का टर्नओवर क्रिएट हुआ, तो ये 20 सीसीज प्लस 10 सीसीज आपकी एक तरीके से 30 सीसीज हो गई। मतलब आप ऐसे करके अपने लेवल्स इंक्रीज कर सकते हो। आपकी टीम में जो भी काम होगा वो सीसीज भी आपके अंडर काउंट होगी। एंड एज आई टोल्ड यू, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का जो बिजनेस होगा उसके थ्रू आपके लेवल्स अचीव होते हैं। मतलब अगर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का बिजनेस आपका 25 सीसी क्रॉस कर जाता है तो आप एक सुपरवाइजर
बन जाते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब सुपरवाइजर लेवल पर आपका जो डिस्काउंट होता है वो 30% ही रहता है, और आपका जो पर्सनल बोनस है जो कि कैशबैक होता है वो आपका यहाँ पर 8% हो जाता है, और आपकी जो एक्टिव इनकम है जो कि न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है वो यहाँ पर आपको 33% मिलती है। ठीक है, मतलब आपको लगभग 38% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 33% आपको एक तरीके से न्यू ज्वाइनिंग बोनस आ रहा है, जो कि लगभग आपका होता है 8500 रुपीज़ के करीब। वो जो बूस्ट बोनस पॉलिसी है वो सिर्फ एएस के लिए है। आपका जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस है वो इतना ही रहेगा 33%। यहाँ पर अगर आप सपोज करो 5 लोगों की 2cc कराते हो तो आप लगभग 65,000 रुपये तक तो खुद ही अर्न कर लोगे, मतलब 45,000 रुपये तक। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पर आपकी एक न्यू इनकम अनलॉक होती है जिसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या है? वॉल्यूम बोनस इज नथिंग, पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम क्या होता है? देखो, एक्टिवली आप जो काम कर रहे हो वो आपकी एक्टिव इनकम है। जैसे आप जॉब पर जाते हो तो जॉब पर आप जो इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज एक्टिव इनकम। बट जैसे रेंट हो गया या फिर यूट्यूब हो गया जिसमें आप काम नहीं भी कर रहे हो बट फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं। रेंट में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस आपने एक रेंट पर एक जगह चढ़ाई हुई है, उसके लगभग 10, 15, 20, 25,000 रुपये जो भी हैं वो आपको मंथली आते रहते हैं, उसमें आपका कोई काम नहीं हो रहा है। दैट इज पैसिव इनकम। इससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं है पैसिव इनकम का। अब वॉल्यूम बोनस काउंट कैसे होता है? मैंने आपको अभी बताया था कि पर्सनल बोनस का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो यहाँ पर काम आता है पैसिव इनकम को काउंट करने में। अब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का जो पर्सनल बोनस था वो 5% था, और सुपरवाइजर लेवल का था 8%। आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपको कैलकुलेशंस अच्छे से याद रहेंगी, परसेंटेजेस याद रहेंगी। ठीक है, तो अब वो काउंट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस। इस समय जो हमारा हायर लेवल है दैट इज सुपरवाइजर एंड लोअर लेवल है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो हायर लेवल का पर्सनल बोनस क्या था? 8% माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस 5%। सो यहाँ पर 3% का आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है या फिर पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वो कैसे होता है? लेट्स सपोज आप एक सुपरवाइजर हो और आपकी टीम में 5 एएस है। अब लेट्स सपोज कि एक एएस की टीम लगभग 2 लाख का टर्नओवर करती है, एक एएस की टीम 3 लाख का टर्नओवर करती है, एक 0 का करती है, एक और 0 का करती है, सपोज करो ये भी 0 का करती है। अगर आपका लगभग 5 लाख का टर्नओवर हो रहा है तो उस 5 लाख का आपको 3% आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये जो कि होता है लगभग 15,000 रुपीज। तो मतलब आप जो अपनी एक्टिव इनकम कर रहे हो उसके अलावा आपको 15,000 रुपीज तक की इनकम भी हो सकती है। मतलब 15,000 एज एन एग्जांपल दिया है मैंने। जितना भी आपकी टीम में टर्नओवर होगा उसका 3% आपको आएगा। और ये वॉल्यूम बोनस आपको ऐसे ही नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है? 1+3। आपको 1+3 एक्टिव रहना पड़ता है अगर आपको कंपनी में वॉल्यूम बोनस या फिर पैसिव इनकम चाहिए। तो अगला जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जिसको करने के लिए आपको 75 सीसीज करनी पड़ती है 2 महीने के अंदर। 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में जब आप 75 सीसीज कर लेते हो तब आप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। यहाँ पर आपके जो डिस्काउंट है वो 30% ही रहता है। जो आपका पर्सनल बोनस है वो यहाँ पर आपका 13% हो जाता है, और जो यहाँ पर आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस है जो कि एक्टिव इनकम का परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पर 38% हो जाती है। मतलब आप एक इंसान की अगर 2cc करवाते हो तो आप लगभग 9500 या फिर 10,000 रुपीज तक का अर्निंग कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो 5 लोगों की 2cc कराई तो आप लगभग 47,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो अगर आप 5 लोगों की 2cc कराते हो तो। अब यहाँ पर आपकी वॉल्यूम बोनस जो होता है, मतलब जो इनकम होती है पैसिव इनकम, वो कैसे काउंट होगी? मैंने अभी आपको बताया था हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस, राइट। इस समय आपका हायर लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। अब आपकी टीम में देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, राइट। तो आपका हायर लेवल यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर है तो 13% माइनस असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस होता है 5%, तो आपको 8% एएस की टीम से आएगा। 13 माइनस 8%, 5% आप सुपरवाइजर से अर्न कर सकते हो, सुपरवाइजर की टीम से। आप सोचो सुपरवाइजर की टीम कितना टर्नओवर क्रिएट करेगी? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और एक एएस की टीम 4-5 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर सकती है। तो आप एएस और सुपरवाइजर की टीम्स के थ्रू ही वॉल्यूम बोनस अर्न कर सकते हो 40 से 50,000 रुपए तक का, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। अगला जो लेवल होता है दैट इज मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल जो हमारा होता है वो होता है ड्रीम लेवल। अब वो ड्रीम लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी इनकम अनलॉक होती है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मैनेजर लेवल करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप 2 महीने में 120 सीसीज का टर्नओवर क्रिएट कर दो, या फिर आप 4 मंथ्स में भी अपना मैनेजर लेवल कर सकते हो जिसमें आपको 150 सीसीज कंप्लीट करनी पड़ती है। 4 महीने का टोटल आपका 150 सीसीज होनी चाहिए जिसमें आपको 1+3 एक्टिव रहना पड़ता है अगले 4 महीने तक
मतलब अगर आप अगले 4 महीने तक 1+3 एक्टिव हो और आपकी 4 महीने की कंजिक्यूटिव सीसी, 4 महीने की जो टोटल सीसीज हैं वो 150 हैं, तो आप एक मैनेजर लेवल पर जा सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट होता है वो 30% ही रहता है। आपका जो पर्सनल बोनस होता है वो 18% हो जाता है और आपका जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है 43% हो जाती है। मतलब आप लगभग एक इंसान से 12,000 रुपये तक अर्न कर रहे हो। अगर आप 5 लोगों की 2CC करा रहे हो तो 60,000 रुपये तो आप खुद ही अर्न कर लोगे। उसके अलावा आपका जो वॉल्यूम बोनस है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस। अब आपका हायर लेवल है मैनेजर। अब आपकी टीम में देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे और मैनेजर भी होंगे। तो मैनेजर से भी यहाँ पर पैसा आता है। सबसे बढ़िया बात यह है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर आपका देखो, मैनेजर का जो पर्सनल बोनस है वो 18 और असिस्टेंट सुपरवाइजर का होता है 5, तो मतलब 13% आपको एक एएस की टीम से आएगा। 18 माइनस 8 यहाँ पर 10% आपको सुपरवाइजर की टीम से आएगा। 18 माइनस 13 यहाँ पर आपको 5% एक असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आता है। 6% आपको एक मैनेजर की टीम से आता है। अब मैनेजर लेवल पर भी अलग अलग तरीके से आपको इनकम आती है वॉल्यूम बोनस। सपोज करो इस मैनेजर के नीचे भी एक मैनेजर है और उसके नीचे भी एक मैनेजर है, तो आपको इससे तो 6% आएगा, इससे नीचे वाले से आपको 3% आएगा और उससे नीचे वाले से आपको 2% आएगा। देखो मैं ज़्यादा कैलकुलेशंस में जाऊँगा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएंगे एंड आपको चीज़ें नहीं समझ आ पाएंगी। तो आपको बेसिकली मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि एक मैनेजर से आपको 6% आता है और 13, 10, 5 आपको रिस्पेक्टिव बाकी लेवल से आता है जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो आप खुद सोचो, एक जो अच्छा खासा मैनेजर होता है वो सिर्फ पैसिव इनकम से ही महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेता है और वो एक्टिव इनकम जो है वो अलग है। अब मैनेजर लेवल पर आपके बहुत सारे इंसेंटिव्स अनलॉक होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रीम लेवल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी और अनलॉक होती है। उसमें से एक इंसेंटिव होता है कार प्लान। कार प्लान देखो, जो कि उसकी क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 1 आप तब कर पाते हो अगर आप 3 महीने तक 50, 100 और 150 सीसी तक का बिजनेस करते हो। मतलब पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100 और तीसरे महीने में 150। लेवल 2 तब आप कर पाते हो जब आपका 75 सीसीज, 150 सीसीज और 225 सीसीज करते हो। और थर्ड लेवल होता है जिसमें आप 100, 200, 300 सीसी तक का बिजनेस डेवलप करते हो, तो आप रेस्पेक्टिव लेवल्स अपने क्वालिफाई कर सकते हो। अब इन रेस्पेक्टिव लेवल्स पर आपको मनी कितनी आती है हम वो भी देख लेते हैं। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर हम कितना अर्न कर सकते हैं वो भी आपको देख लेते हैं हम। लेवल 1 पर आपको लगभग 26,000 रुपीज़ की इनकम आती है। लेवल 2 पर आपको 39,000 रुपीज़ की इनकम आती है और लेवल 3 पर आपको 52,000 रुपीज़ की इनकम आती है। अब सोचने में ये लगेगा कि 26,000, 39,000, 52,000 रुपये में कौन सी कार आ रही है, राइट। और फर्स्ट थिंग ये कि आपकी ये जो मंथली इनकम है उसके अलावा मंथली क्रेडिट होती है ये आपके अकाउंट में। अब इससे कार तो नहीं आ रही, बट अगर ये चीज़ आपको 36 महीने तक, अगले 36 मंथ्स तक रेगुलर मिलने लगे ये सारी इनकम आपकी, तो कार आ सकती है, राइट। तो आप लेवल 3 अगर हम ले और 36 महीने तक अगर आपको वो मिले तो आप लगभग 18 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो अगले 3 साल में, जो कि आपको एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सो अगला जो इंसेंटिव है वो होता है ट्रैवलिंग इंसेंटिव आपको मिलता है। कंपनी देखो 3 टूर्स प्रोवाइड करती है, 2 इंटरनेशनल जिनका नाम होता है EMR मतलब ईगल्स मैनेजर्स रिट्रीट एंड ग्लोबल रैली, और दूसरा होता है एक हमें मिलता है डोमेस्टिक टूर जिसको हम कहते हैं MR, जो कि होता है मैनेजर्स रिट्रीट। अब देखो इन टूर्स को क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर टूर्स का बताऊंगा कि आप कैसे हर टूर को क्वालिफाई कर सकते हो, हर टूर की क्या क्वालिफिकेशन है एंड क्या ट्रीटमेंट आपको, क्या हॉस्पिटैलिटी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के प्रॉपरली उसमें बताऊंगा। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो ट्रेवल्स होते हैं, ये जो जितने भी आपके टूर्स होते हैं, ये आपको लग्जरियस मिलते हैं। मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो आपको लग्जरियस हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। आपको 5 स्टार होटल या फिर जो भी वहाँ का बेस्ट होटल होगा या टॉप 5 में होटल होगा, आप उसमें ही स्टे करोगे एंड बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। उतना आप खुद पैसा खर्च करके एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जो आपको फॉरएवर की फैमिली के साथ मिलेगा। अब अगला जो हमारा इंसेंटिव होता है वो हमें ग्लोबल रैली में ही मिलता है। अब उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चेयरमैन बोनस। अब इसे हम कैसे क्वालिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पूरे साल में मैनेजर सीसीज 700 करनी पड़ती है और नॉन मैनेजर सीसीज जो आपकी होती हैं वो आपकी 600 होनी चाहिए। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई मैनेजर, जो एक मैनेजर लेवल पर इंसान है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर 700 सीसीज कंप्लीट करता है और आप खुद नया बिजनेस डेवलप करके या फिर अपनी टीम के साथ मिलकर, जो भी आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर है, उनके साथ मिलकर अगर 600 सीसीज तक का बिजनेस डेवलप करते हो तो आप
चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई कर सकते हो। अब उसके भी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 कैसे करते हैं, लेवल 2 कैसे करते हैं, लेवल 3 कैसे करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेवल 1, अगर आप एक साल में मैनेजर सीसी 700 कर रहे हो, 600 नॉन मैनेजर सीसी कर रहे हो, तो आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, आपका चेयरमैन बोनस खुद हो जाता है। जो कि आपका लेवल 1 में जो आपकी इनकम होती है वो होती है लगभग 2 लाख से लेकर 50 लाख तक। जी हाँ, थोड़ा कंज्यूमेबल नहीं है बट दिस इज ट्रुथ। अब लेवल 2 आप कैसे क्वालिफाई करते हो? लेवल 2 में अगर आप अपने साथ साथ 3 और लोगों का चेयरमैन बोनस करा देते हो, मतलब जो चीज आपने लेवल 1 में करी थी ऐसी चीज अगर 3 लोग और करें आपकी टीम में, तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हो, जिसमें आपको इनकम 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की मिलती है अप्रोक्सीमेटली। ये आपका सिंगल चेक है जो कि आपको पूरे साल में बोनस मिल रहा है, जो कि आपको इस टूर पर मिलता है, ग्लोबल रैली पर, चेयरमैन बोनस नाम से। ये आपकी मंथली इनकम के अलावा है जो आपको ईयरली बोनस मिल रहा है। और लेवल 3 आप क्वालिफाई करते हो जब आपकी टीम में 6 लोग चेयरमैन बोनस करते हैं, मतलब जो चीज आपने खुद करी है वो चीज अगर आप अपनी टीम में 6 लोगों को और करवाते हो, तो आप 2 करोड़ से लेकर, देखो इसका कोई अमाउंट है एज सच है नहीं, इनफाइनाइट जितना भी आपकी टीम में चेयरमैन बोनसेस होंगे आप उतना अर्न कर सकते हो। बट आपका मैं अगर आपको बताऊं तो हाईएस्ट आज तक जो गया है वो 13 करोड़ रुपए का गया है, जो कि रॉल्फ केप नाम के एक इंसान है जो कि जर्मनी में, उन्होंने अर्न करा है। सो हाँ, ये मार्केटिंग प्लान था जो कि सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं इसके आगे के और भी लेवल्स हैं जो कि बहुत बहुत बड़े हैं और बहुत सारे फायदे हैं, जिनके मैं प्रॉपर्ली आपको गाइडेंस दूंगा एंड आपको ये समझ आ जाएगा कि आप जिस कंपनी में आ रहे हो उस कंपनी में आप सिर्फ नलके से पानी नहीं चलाने आ रहे, आप एक समुद्र में आ रहे हो। आप जितना पानी निकालना चाहते हो उतना निकाल सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, कितना पानी निकालना चाहते हो। अब ये जो मार्केटिंग प्लान था, आई होप आपको समझ आया हो, आपको क्लियर हुआ हो। और अगर आपको अच्छा लगा ये मार्केटिंग प्लान, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे फॉरएवर के रिगार्डिंग, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग और मार्केटिंग प्लान और फॉरएवर की हर एक डिटेल के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है एंड आप बहुत ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट में जो भी आप लिखना चाहो, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, आपको दिख जाएगा यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम। सो ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलते हैं।